पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार अचानक पहुंच जाते हैं जदयू कार्यालय और कहते हैं तैयार रहना है। उधर दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं। वक्फ बोर्ड पर क्या एनडीए में एकजुटता है या नहीं है, तमाम तरह के सवाल है और उन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले नीतीश कुमार अचानक पहुंच जाते हैं कल जदयू कार्यालय में। खूब गाना उना भी गाती हैं महिलाएं उनके लिए और कहते हैं कि तैयार रहना है। क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? बताना चाहते हैं कि हम ठीक ठाक है, मैसेज ये देना चाहते हैं ना। ऑफिस में तो कई बार वो अचानक चले गए हैं, कभी सवेरे भी चले गए हैं, दोपहर में भी चले गए हैं, शाम में भी चले गए हैं। मुझे लगता है कि मैसेजिंग है लोगों को कि आप लोग ऐसा मत समझिए, हल्का फुल्का कहीं कहीं हो जाता है। इधर 2-3 दिन पहले हुआ था ना, अमित शाह आए थे तो मंच पर, तो वहाँ भी इंटेंशन जैसा है कि उस तरह का जो लोग समझते हैं वो है नहीं। वो सामने लाना चाहते थे, नीतीश कुमार महिला को पकड़ करके सामने लाना चाहते थे कैमरे के। मुझे लगता है कि वही है। बहुत सारे ये जो खबरें और चर्चाएं चल रही हैं कि 20 मिनट रुके, कोई मीटिंग किए, वहां पर बैठक किए, ये सब क्या है? हो सकता है कार्यकर्ताओं के साथ में। देखिए, चुनावी वर्ष है, तो चुनावी जब वर्ष बा तो जे भी अश्वारोही पदाती सेना जौन बड़ी जंग में जाए के बनू, तो सबको अपना के एकदम तैयार रहिए, इधर उधर एकदम लग जाइए चुनाव, यही मैसेज कहे होंगे। और वहाँ जा करके महिलाओं का गीत उत की, मैंने महिला गीत के लिए सन सेल्फी भी 1-2 महिला ली, तो एक मैसेज है कि नहीं, जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पर भी चल रहा है, तो वैसी नहीं बात, वैसा मैंने आप मत सोचिए। हाँ, मैंने हमारे नेता जो हैं वैसा नहीं है जैसा आप लोग इनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारे नेता एकदम मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम फिट है, और इनके लीडरशिप में जो है हम लोग जंग मैदान में जाने के लिए तैयार है। हमको तो यही लगता है कि एक मैसेज देना जरूरी भी था। ये जिस तरह की बातें हो रही थी, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी और रणनीति के तहत वो गए भी हैं। और वहाँ पहले से ये तो अक्सर इतना सिक्योरिटी के घेरा में वो रहते हैं, फटकने की कौन चला जाएगा वहाँ। बड़े बड़े नेता जो रहते हैं अगल बगल रहते हैं, मंत्री छोटे छोटे कार्यकर्ता। लेकिन मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत एक चुनावी वर्ष में मैसेज दिया गया। खास तौर से तुम देख रहे होगे कि राजद जो है बहुत आक्रामक है, कई तरह के उनका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव बहुत बोल रहे हैं, लालू पी यादव कभी कभी एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, और भी मुझे लगता है कि यही मैसेज। तो यहाँ तो हो गया कि एक मैसेज देने के लिए, और दिल्ली में भी एक बैठक का बहुत जिक्र हुआ। अमित शाह के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अमित शाह के दफ्तर में संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों क्यों पहुँचे? इस बैठक के पीछे क्या है? देखो, कोई बताया तो है नहीं कि उन लोग के तीनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन हम लोग एक मतलब अनुमान उसको नहीं कहेंगे, हम लोग अपने से क्या बात किए होंगे लोग। देखो, वक्फ संशोधन बिल आज पेश होना है, जैसी चर्चा है कि उस पर वोटिंग की भी बात है, शायद भाजपा ने व्हिप भी जारी कर दिया है। और एक ये है कि अगर वोटिंग होगा तो भाजपा मेजॉरिटी में नहीं है, ये जान लीजिए। 16 MP जो हैं लोकसभा मेंबर वो नायडू जी के हैं, और 12 जदयू के हैं। भाजपा तो 240 ही है, 272-73 चाहिए, मैजिक फिगर यही है बहुमत के लिए लोकसभा में। तो मुझे लगता है, और एक बातें आ रही हैं कि भाई इस नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे, जेडीयू क्या स्टैंड लेंगी। चंद्रबाबू नायडू तो एक तरह से स्टैंड क्लियर कर दिए हैं, मांझी जी क्लियर कर दिए हैं, कुशवाहा तो लोकसभा में है नहीं, चिराग भी स्टैंड लगभग उनका क्लियर है। तो ये कि भाई आप लोग मतलब नहीं होता है, एक कहीं थोड़ा सा भी माने लीकेज ना रह जाए। अगर वोटिंग हो तो हमारे पक्ष में कम से कम 300 वोट पड़ जाना चाहिए, और जिससे एक मैसेज जाए कि हाँ लोकसभा से पास हो गया। या हो सकता है कि
बातचीत में ये बात आई हो, नीतीश कुमार भी चाहते हो कि बिल को ही पेश न किया जाए, छोड़ दीजिए बिल को, या बिल को पेश करके वहीं तक रहने दिया जाए, इस पर वोटिंग न कराई जाए। लेकिन ललन सिंह और संजय झा का जब बयान आया तो उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो बिल जेपीसी में गया हुआ था, अब वो जो कागज आएगा वहाँ पर उसमें देखा जाएगा कि हम लोग की तरफ से जो कहा गया था उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया। नहीं, जेपीसी में ही गया, जेपीसी के बाद वो कैबिनेट में आया, कैबिनेट से अप्रूव्ड होकर के आया है, कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया है ना, तब न बिल आ रहा है, वो संशोधन बिल है। मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू जो है उसका विरोध करेगी, क्योंकि जेडी का स्टैंड तो पहले ही क्लियर हो गया है। जब बहस चल रही थी उस पर वक्फ बोर्ड पर, तो ललन सिंह ने तो काफी पक्ष में कहा था। मुझे डेट भी याद है, 8 अगस्त 2024 की तारीख थी, लोकसभा में ललन सिंह सपोर्ट में ही बोले थे। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट में है, सब तो सपोर्ट में जो घटक दल हैं उसके, तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना भाई कि कहीं कोई माने किंतु परंतु मत रह जाए, क्योंकि यहाँ जो है अकलियत के जो नेता हैं जेडीयू में काफ़ी विरोध कर रहे हैं। गुलाम गौस साफा बोल दे रहे कि एकदम गलत बिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशफाक करीम जो है, जो एक्स एमपी हैं और इमारत सरिया के वो ट्रस्टी भी हैं, तो उन्होंने भी कुछ कहा है। तो ये भी एक सवाल है ना सर कि अगर जदयू समर्थन करती है तो क्या मुस्लिम नेता जो है उस जदयू से थोड़ा छिटकेंगे, क्योंकि पहले से आवाज़ उठा रहे हैं, और मुस्लिम वोटर नहीं ना छटकेंगे क्या? पिछले चुनाव में भी तो बहुत ज़्यादा वोट थोड़े दिए थे, नीतीश को लेकर के थोड़ा बहुत 6-7% ही वोट मिला था इनको। लोकसभा में भी कहाँ वोट मिला? पिछली बार तो नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में तो एक कोई इनका अकलियत का एमएलए नहीं जीता। जमा खान को उधर से पार्टी बदलवा करके लाए, बसपा की तरफ, बसपा से जीते थे ना। मुझे देखो, नीतीश कुमार की एक छवि है और वो छवि एकदम कि सेकुलर नेता है, मुसलमानों के साथ खड़ा रहते हैं। नीतीश कुमार कहते भी हैं और दिखता भी है, काम भी किए हैं। 2005 में सरकार में आने के बाद बहुत कुछ उन लोग अकलियत के लिए किया। ललन सिंह ने ये कहा कि अकलियत के लिए नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार है बहुत कुछ करती है, लेकिन हमको वोट नहीं देते हैं। कई मंत्रियों ने भी कहा, इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन तब है कि जब आप किसी के लिए करते हैं तो निस्वार्थ भाव, आप राजा हैं, सीएम हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो हमको वोट दें। अगर मैंने उसको बहुत बड़ा मैंने ना बोला है, वो सोचो बोला कि नहीं, निष्काम भाव से आपने करते हैं। भाई आपकी ड्यूटी है, आपका एक कर्तव्य है कि सबके लिए आप काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास होगा। लेकिन उसके एवज में हम मान लो कि प्रधानमंत्री अभी जो हैं उनको पूरे देश भर में भाजपा को कितना % वोट मिला है? 22-23 करोड़ लोग वोट दिए हैं, यही ना वोट दिए हैं जी। लेकिन आबादी कितनी है, वोटर कितने हैं? लगभग 1 अरब के आसपास वोटर बढ़ा, तो बाकी को प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर तो सबके ना हैं जी, तो सबके लिए काम नहीं करते हैं। जो वो किसान सम्मान निधि का दिया जाता है तो खाली जो बीजेपी को वोट दिलवा ओकरे के दिया था। नहीं तो फिर गुलाम गौस, अशफाक करीम जैसे नेताओं का क्या होगा? क्या रहेंगे जदयू में या फिर रहने और नहीं रहने से बीजेपी जेडीयू के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? कोई स्वास्थ्य पर असर पड़े? जब बीजेपी ही के साथ रहना है, बीजेपी के साथ ही आपको चुनाव में जाना है, तो जो सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाएगा घटक दल बैठ करके, तो उसी पर न जाएंगे लोग। अब जीतन राम मांझी की ही बात ले, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि 370 का भी इसी तरह से ये लोग विरोध करते थे, 3 तलाक का भी इसी तरह से विरोध जो कर रहे हैं आज उसी तरह से करते हैं आज। लेकिन सब खुश हैं। अब खुश नहीं है कि खुश नहीं हो सके, जब मांझी जी देख रहे हैं, मांझी जी की नज़रों में खुश हैं। लेकिन अब विपक्ष पूरा गोलबंद हो गया है इस संशोधन बिल के खिलाफ में। लेकिन मुझे जो लगता है ना, उसी में मुझे लगता है कि संजय झा और ललन सिंह, तो जो एक चीज हमको समझाओ कि सम्राट चौधरी के साथ भी ललन सिंह बैठक किया है। हाँ, वो तो हमारा अगला सवाल। हाँ, सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए हैं क्या? नहीं, तो फिर तुरंत ललन सिंह दिल्ली तुरंत यहाँ? नहीं, सम्राट चौधरी के साथ जो बैठक हुई थी ललन सिंह और अधिकारियों के साथ में, वो परसों की थी। कल ललन सिंह और संजय झा गए हुए थे। हाँ, तो वही ना हम कहे कि बड़ा गज बजा के नहीं हम भाई, हम उतना कि तोड़ देने या मीटर पड़ देने या मीटिंग हो गई तो मैंने उड़ के चल गए का, ऐसे ना भाई। तो ललन सिंह की जो है कि तुम्हारा यहाँ
मैंने जो पिछला सवाल था तो वो तो कंप्लीट हो गया था उत्तर। वो सवाल तो कंप्लीट है। जो बैठक वहां दिल्ली में हुई, यहाँ एक बैठक हुई परसों दिन। इसमें सम्राट चौधरी, ललन सिंह और कुछ पुलिस के वरीय पदाधिकारी लोग थे। राजद की तरफ से कहा गया कि देख लीजिए, पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार को बाहर करने का जो कवायद है अभी से शुरू होने गया है। ये क्या था इसके पीछे? अरे हो सकता है कि ललन सिंह को जिम्मेवारी दी गई है ना, प्राइम मिनिस्टर इस बार आ रहे हैं जो मधुबनी में 24 तारीख को, तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सम्राट चौधरी ने लिखा भी है कि उसी को लेकर के ये मुझे भी लगता है कि वही होगा। अब चूंकि राजद विपक्ष की पार्टी है, कई तरह से को चश्मा से ओकरा के देख सकेलन, लेकिन हम जितना अपना सपना चश्मा से देखते नहीं, हमें लगता है कि बहुत माने जब नीतीश कुमार के हटावही के हुई तो हाथना खुलम खुलम बैठक करके हटावल जाई कि रात के अंधेरा में क्योंकि घरे बैठ के नहीं उनका काल हटावे के बता हटावे के बाद ऐसे ना बैठक होला। स्ट्रेटजी पता चली, हमारा तारा पता चली नहीं ना। लेकिन राजद तो कुछ इस तरह के आरोप लगाएगी। अच्छा, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं सर जो ना तो इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए गठबंधन में है। क्या लगता है जब ये वक्फ बोर्ड पर बिल आएगा संसद में, किस तरफ उनका रुख होगा? क्या लगता है आपका? देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि जो बिल लाई है भाजपा, और कई जो उनके से जैसे नवीन पटनायक जब थे मजबूत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही साथ हो जाते हैं। हाँ, वो तो अलग थे, वो तो एनडीए में थे नहीं। कई लोग दिए हैं। तो जिसको देखो, वोट के ही दृष्टिकोण से आप सोचिए, वोट के दृष्टिकोण से अकलियत का वोट क्या मिलता है एनडीए को पूरे देश भर में? आप कहेंगे कि ऐसे ही मिल जाता, थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, लेकिन बल्क में, थोक में तो जाता है इंडिया को, या इंडिजन ही जगह कहता रहा। तो उस निगाह से भी देखेंगे तो नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि अलग इनका विचार होगा। मुझे नहीं लगता है वो संशोधन बिल के मन के साथ ही रहेगा, हमारा ऐसा लगा था। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो इतनी चर्चाएं चल रही हैं, कल आपने इमारतें सरिया की बात कही ही, कल जो बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया कि 44 गो इसमें दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो जब तक सदन में आ नहीं जाता है, पेश नहीं हो जाता है, तब तक कैसे कहा जाएगा कि इसमें दिक्कत है कि नहीं है दिक्कत? वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। देखो, एक रास्ता तो इन लोगों ने निकाला है, जो खबरें छप रही हैं उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो लागू 25 के बाद का होगा। तो रास्ता निकला 25 तक जिसके पास जितना समझे कि वक्फ बोर्ड के संपत्ति बा, वो अपन समझे के ऊपर बैठ के राज भोगत रहा। लेकिन 25 के बाद एक रास्ता निकला ना, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या और भी जो लोग हैं जो घटक दल में रहते हुए सहमत 100% नहीं है, 100% नहीं है, तो उनके लिए रास्ता के देखिए हमने तो रास्ता निकाल दिया कि 25 तक उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 25 के पहले तक, उसके बाद होगा। ये सवाल भी है, आ जाते हैं बिहार फिर से एक बार हम लोग, कि तेजस्वी कह रहे हैं ललन सिंह को लेकर के कि वो तो बीजेपी के हो गए हैं, जैसे अमित शाह कहेंगे उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि ललन सिंह ने कह दिया था कि तेजस्वी कोई हरिश्चंद्र थोड़ी है। हरिश्चंद्र तो कोई नहीं खे मर्द लेके, हरिश्चंद्र के ललन सिंह हरिश्चंद्र अवन का हरिश्चंद्र समझे कि इसे सतयुग में न होलन। हरिश्चंद्र कब भैरन? सतयुग में राम भैरन, त्रेता में कृष्ण भैरन, अर्जुन द्वापर में, तो युग न होला तो में हरिश्चंद्र का है। अब उनका कहे का मतलब कि ईमानदार नहीं, तो ईमानदार के बा? हमार में तो सब नंगा बा, तो वो अपने दूसरा पर बोलत रह जा। ललन सिंह यहाँ रहेंगे तो तेजस्वी का पक्ष लेकर के उनको प्रोटेक्ट करेंगे जब दोनों एक साथ रहेंगे। अब वहाँ गए तो तेजस्वी को बोलते हैं, यही ना होता है जी, या फिर तेजस्वी ललन सिंह पर सॉफ्ट रहते हैं जब दोनों एक साथ रहते हैं। ये राजनीति है, तो क्या इसमें राजनीति हम लोग ज़्यादा बोलें? बीजेपी के आदमी हो गए हैं ऐसा? अगर हो भी गए हैं बीजेपी के आदमी, देखो ये तो चर्चा में तो ही है कि जेडीयू के 3-4 जो 2 मंत्री यहाँ के जो हैं या ये हैं, इसके बाद संजय झा के बारे में कि ये लोग ज़्यादातर अब बीजेपी के हो गए हैं। ये तो चर्चा हर जगह हर आदमी कहता, अब में सच्चाई दोनों के गठबंधन की गांठ यही लोग हैं। वो तो नीतीश कुमार ही कई बार बोल चुके हैं
इस तरह की बात एक तरह से है कि कुछ लोग हैं जो हमको सही में जब नीतीश कुमार को इधर आना होता है तो उसके लिए बातचीत करने वाले दूसरे हैं, और जब होने चले जाएंगे उधर जाना है तो संजय झा और ललन सिंह बात करते हैं। हालांकि ललन सिंह इधर वाले में भी बात करते हैं, क्योंकि ललन सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, ललन सिंह में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन हर आदमी में खामियां अच्छाइयाँ दोनों, हम ही लोगों में सब खाली अच्छाई है, बुराई नहीं के। चश्मा ने देखा तो ललन सिंह में एक बहुत बड़ा गुण है, ये जान लीजिए। वो उधर भी जाकर के बात कर रहे थे, उधर भी जाकर के बात कर रहे थे, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, क्योंकि वो सबके साथ रहे हैं ना, समाजवादी विचारधारा के हैं, स्टूडेंट मूवमेंट से वो निकले हुए हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, इसलिए मुझे लगता है। तेजस्वी अमित शाह को चैलेंज दे रहे हैं कि आप लालू लालू कब तक करते रहिएगा, बात करना है तो हमसे डायरेक्ट करिए, हमसे बहस करिए। क्या दिक्कत है तेजस्वी को? आखिर लालू यादव का नाम क्यों नहीं ज्यादा बुलवाना चाह रहे, क्यों लालू यादव को किनारे करके डायरेक्ट लड़ना चाह रहे? तुम जानते हो कि एनडीए जो है लालू प्रसाद यादव को अपने फायरिंग रेंज से नहीं हटाएगी, क्योंकि उसको बताना ही है कि, क्योंकि कौन लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे, या इफ इंडिया इज वोटेड टू पावर ही विल बी द चीफ मिनिस्टर, ये सब तो उन्हीं से नहीं इनकी लड़ाई, असली लड़ाई तो सबसे मजबूत वही है, इंडिया के लीडर वही हैं, तो किस पर ही अटैक करेंगे? उसमें लालू, तो जो लालू प्रसाद यादव के राज में जो 15 साल हुआ है उसी को नहीं याद दिलाएंगे। हालांकि अब ये जो इधर कई ठो सर्वे आया, उस सर्वे में तो तेजस्वी काफ़ी आगे निकल गया। मुख्यमंत्री का सबसे भाई पसंदीदा कौन है आया है ना भाई इधर हाल में, और भी एक दो को किया है कि कौन जीतने जा रहा है अगला चुनाव, तो उसमें भी उसका आ गया है। तो ये अटैक उसी पर कई, ये भी देखो एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं कि आपको यही करना है कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो जंगल राज था, अब जंगल राज रहे कि मंगल राज, ये लोग जो करें, ये बताना है कि कैसे वो जंगल राज था, कितने लोग परेशान थे, इसको मेमोरी में जो है एकरा के एकदम, हाँ रील्स पर डाल, हाँ मुंह से भी रील्स पर लगौले रह जा हमेशा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर डले रहा, लोग भुलास मत। हालांकि यंग तो भुलाइए गिलमान ढेर, लेकिन ओकरा बाप से मिल के कह के ओकरा के याद दिलावा अपना बेटा के, हाँ भुलाए के ना चाहिए, भुला जेते घबरा जाइए कि लड़ाई कड़ा बाई जा। तो लालू यादव को तो राजद मानती है कि हमारा सबसे मजबूत आदमी यही है, सबसे मजबूत किला यही है, तो जब अटैक कर रही है विपक्षी पार्टियां राजद की, तो आखिर काहे सामने आना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को? काहे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ पिताजी मेरे बहुत बढ़िया किए, काहे ला ये सब कोई दिक्कत नहीं है? तो का वो कहता कि हमारे पिताजी खराब रहल ना, हम मेरे से लड़िए, मेरे से बहस करिए। नहीं तो वो भाई इनका राज नहीं न था, इनका पकाए के बोला सो। हालांकि तो अमित शाह जी को बहुत सारा सब लोग जो है पता नहीं कैसा सलाहकार है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, इससे जगह हंसाई हो जाती है, अब विश्वसनीयता की स्थिति बन जाती है। उनको बढ़िया से होमवर्क करके आना चाहिए था कि भाई क्या बोल दिए कि मीसा राज्यसभा में है, इनके 2 भाई मंत्री थे, अरे 3 गो भाई बनन उनकर, तो 3 को क्या क्या बोल रहे। तो हाँ मुझे लगता है कि मैं तो कहूँगा कि जिसने भी ये फीडबैक उनको दिया है ओकरा के तत्काल समझे कि सस्पेंड कर देवे के चाहिए, है ना भाग, यही जगहसाई हो जाती है ना। बीजेपी की है लोग पता नहीं, हम लोगों से पूछते भी साहब नहीं हैं, हम लोगों से कम पूछ लेते तो हम लोग बढ़िया से बता देते। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 15 साल बनाम 20 साल, 15 साल हमारा कैसे रहा ऑन ऑल फ्रंट, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या रोजगार की बात हो, क्राइम की बात हो, बाढ़ रोकान की बात हो, चीनी मिल की बात हो, जो आप उठाते हैं आप आइए फेस टू फेस बोलिए कहीं। जहाँ तेजस्वी तो चैलेंज किए हैं भाई, हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, डिप्टी सीएम 2 बार रहे हैं, आप भी तो अमित शाह के ना चैलेंज करी, हाँ ना अमित शाह ने इस तरह से बोल के गए। तो इससे होता क्या है कि जो उनके वर्कर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं कि हाँ गजब मेरा नेता हिला दिया, हिला नेता। तो उसका यही अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, अपने लोगों को एकदम एकजुट रहिए, देखिए आपका नेता कैसा है।
आखिरी सवाल है सर कि जमीन सर्वे को लेकर के एक अपडेट है कि 31 तारीख तक उसका डेट था, लेकिन राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि अब जो है 31 तारीख के बाद भी जो है मियाद बढ़ा दी गई है, लोग कागज जमा कर सकते हैं। आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कागज लेना पड़ेगा या ऑनलाइन करा रहे हैं? ऑनलाइन कागज जमा कर सकते हैं और भी मियाद बढ़ा तो कागजवा लेता आसान है। ऑनलाइन तो जमा हो रहा है। तो ऑनलाइन माने ऑनलाइन आकाश में ना जाई, कहीं ना कहीं कोई बैठे हो रिसीव करे वाला ना, जो असही ऑनलाइन हो जाएगी। नहीं फिर तो मैनुअल में आवे के पड़ी ना कहीं से। तो आदमी फोन कहता कि भाई कहता कि मंत्री जी कह देना, तो मंत्री जी कह देना कि कहाँ लिखित दिले बना हमने ब्लॉक में कहाँ आइल बा उनका चिट्ठी ऊपर से मंत्री नहीं खसान। तो मंत्री को फिर जो है चिट्ठी 31 के चिट्ठियाँ निकली है ना, बताई है ना हमारे पास, हमने अपने शाम वाले कार्यक्रम में बताया भी है। नाम हम ना बताने जानबूझ के, क्योंकि बेचारा फेर में पड़ जी कहता है गनी ब्लॉक में, तो कहते हैं यार चलिए मंत्री जी को बोल देने से क्या हो जाएगा। हाँ भाई अब नहीं जमा होगा। अभी भी जमीन सर्वे लोगों को परेशान कर। अरे बड़ी मर्द परेशान के लिए बाबा, नकियाज बड़ा आदमी। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।